Hello everyone, welcome to the Tamra Commerce classes and today's topic North American Free Trade Agreement yani NAFTA. Now, what was NAFTA? NAFTA was a trade deal between US, Canada, Mexico that took effect on January 1st 1994. सो इसमें यही बोला हुआ है कि नाफ्टा क्या है, एक ट्रेड डील है एंड किसके बीच में है, तो बिटवीन यूएस, कनाडा एंड मैक्सिको, इन थ्री कंट्रीज के बीच में क्या है, एक ट्रेड डील हुई है। और ये डील हुआ कब है, तो 1 जनवरी 1994 में हुआ है। और इस डील का मेन गोल क्या था, तो इट्स मेन गोल वाज टू एलिमिनेट टैरिफ टू इंक्रेज ट्रेड। और जो टैरिफ है उसको एलिमिनेट करेंगे हम। और ये टैरिफ क्यों एलिमिनेट किया जाएगा इसमें, बिकॉज हमने क्या करना है कि इंक्रेज करना है ट्रेड को बढ़ावा देना है। वाइल इट सक्सेसफुली बूस्टेड ट्रेड, जो हमने ये जो डील किया था तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो ट्रेड है वो बूस्ट हुआ। It was often criticized for causing job loss in the US manufacturing sector as company moved production to Mexico for lower labor cost। अब इसमें ये बोला है कि वैसे तो देखो ये जो हमने ट्रेड डील करी उससे हुआ क्या, तो ट्रेड बूस्ट हुआ, ठीक है। बट दूसरी तरफ ये भी बोला गया, इसको क्रिटिसाइज किया जाता है, किस लिए क्रिटिसाइज किया जाता है, फॉर कॉजिंग जॉब लॉस हुआ है, जॉब लॉस इन यूएस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कि यूएस के जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें जॉब का लॉस हुआ। क्यों हुआ, रीज़न क्या था, एज कंपनी मूव्ड प्रोडक्शन टू मैक्सिको, क्योंकि जो कंपनीज थी वो क्या है कि यूएस से कहाँ मूव्ड हो गई, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी वो मैक्सिको की तरफ चली गई, ठीक है ना। और इसका रीज़न था, इसका कुछ मतलब रीज़न रहा होगा। अब क्या रीज़न था, ठीक है ना, क्यों यूएस की जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था और जो कंपनीज थी वो क्या है मैक्सिको में क्यों मूव हो गई, ठीक है ना। तो इसका रीज़न क्या है, फॉर लोअर लेबर कोस्ट, क्योंकि वहाँ जो लेबर कोस्ट था क्या था, वो क्या था, लोअर था। तो लोअर लेबर कोस्ट था, तो फिर मतलब जो प्रोडक्शन करने वाली जो कंपनीज है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है और जिनको मैन्युफैक्चरिंग करनी है, अगर उनको क्या है कि लोअर कॉस्ट कहीं पे करके और मैन्युफैक्चरिंग करा सकते हैं तो फिर तो वो वहीं कराएंगे ना, उनके लिए बेनिफिशियल वही था। तो इसलिए कि जो यूएस की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो किधर मूव हो गए, मैक्सिको की तरफ। क्लियर है। सो ये है नाफ्टा। अब नेक्स्ट है वाई नाफ्टा वाज फ्रॉम्ड, नाफ्टा को बनाया ही क्यों गया था। सो नाफ्टा वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1994, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि नाफ्टा कब बना, तो 1994 में। टू इंक्रीज द ट्रेड बिटवीन द यूएस, मैक्सिको एंड कनाडा, इन थ्री कंट्रीज के बीच में ट्रेड को इंक्रेज करने के लिए ये नाफ्टा बनाया। इट्स प्राइमरी गोल, इसका प्राइमरी गोल क्या था, वही एलिमिनेट करना टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स, यानी जो ट्रेड में बैरियर्स आते थे टैरिफ या नॉन टैरिफ, उनको एलिमिनेट करना है, जिससे कि ट्रेड क्या हो सके, स्मूथली हो सके, एंड मेकिंग इट चीपर एंड ईजियर टू मूव गुड्स अक्रॉस द बॉर्डर। क्लियर है। अब इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हुआ, तो इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट हुआ, इट सिग्निफिकेंटली बूस्ट ट्रेड तो बढ़ा, एंड इन्वेस्टमेंट एंड पार्टिकुलरली इन सेक्टर्स लाइक मशीनरी, व्हीकल्स एंड एग्रीकल्चर। इसमें क्या हुआ कि जो आपका जो ट्रेड है वो बूस्ट हुआ। और इसका क्रिटिसिज्म क्या है कि ओवर ए टाइम जो यूएस की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें क्या है, जॉब लॉसेज हुए। क्यों हुए, बिकॉज जो कंपनीज है वो कहाँ मूव्ड हो गई, प्रोडक्शन मैक्सिको की तरफ मूव हो गई। और इसका रीज़न क्या था, टू टेक एडवांटेज ऑफ लोअर लेबर कोस्ट। सो यही सारी चीज़ें, वही सारी चीज़ें अगेन बता रखे हैं। अब ये है वही सारी चीज़ें जो हमने रीड आउट किया है उसी का एक शॉर्ट फॉर्म में सारा बता रखा है इसमें। जैसे नाफ्टा क्या है, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। और ओरिजिन की अगर हम बात करें तो इसका ओरिजिन कब हुआ, तो नाफ्टा जो है साइंड इन 1992 बाय 3 कंट्रीज़ ने करा था। वो 3 कंट्रीज़ कौन सी हैं, यूएस, कनाडा एंड मैक्सिको। तो इन 3 कंट्रीज़ ने क्या है इसको साइन किया था। और ये इफेक्ट में कब आया, तो इफेक्टिव हुआ ऑन 1 जनवरी 1994 में। फिर है इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, कि नाफ्टा हमने बनाया तो क्या ऑब्जेक्टिव था, तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव यही है कि एलिमिनेट टैरिफ ऑन द मोस्ट गुड्स, कि जितने भी गुड्स हैं लगभग सभी गुड्स पे क्या करना है, हमने टैरिफ हटाना है। एंड सेकंड है फैसिलिटेट करना ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करना। एंड थर्ड है ग्रो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, कि अपने इकोनॉमी को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। सो ये इसके ऑब्जेक्टिव्स थे। तो
अब इसका रिजल्ट क्या है कि ये जो नाफ्टा बना ना, इसका रिजल्ट क्या है? सो फर्स्ट इसका ये फायदा हुआ कि मैसिव ग्रोथ इन ट्रेड, कि जो ट्रेड है ना उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ आया बाय 3x, यानी यूँ लगा लो 3 गुना। सेकंड है क्रिएट ए इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन, और थर्ड क्या हुआ, जनरेट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक बेनिफिट। सो ये इसके नाफ्टा के ये रिजल्ट रहे। इसके क्रिटिसिज्म क्या थे? तो इसके क्रिटिसिज्म ये थे कि जॉब डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। सो ये था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि नाफ्टा जो है, जो फ्री ट्रेड एरिया है, नाफ्टा क्या हुआ कि इसको कन्वर्ट कर दिया गया कुछ टाइम बाद USMCA में, ठीक है ना। तो कुछ इसमें मतलब क्या है कि कमियां देखी गई थी नाफ्टा में, और नाफ्टा को मॉडर्न करने के लिए, मॉडर्नाइज करने के लिए, मॉडर्नाइज द नाफ्टा, इसको क्या किया, इसको किस में मतलब कन्वर्ट कर दिया गया, तो USMCA में चेंज कर दिया गया, इसको कन्वर्ट कर दिया गया। क्लियर? नेक्स्ट है ट्रांजेक्शन टू USMCA। अब इसमें क्या हुआ, 2018 में 3 कंट्रीज एग्रीड टू रिप्लेस नाफ्टा। तो 2018 में 3 कंट्रीज ने क्या करा, डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, नाफ्टा को रिप्लेस करेंगे। और किससे रिप्लेस करेंगे? विद USMCA, विच ऑफिशियली एंटर इनटू फोर्स ऑन जुलाई 1, 2020। एंड द की चेंज इंक्लूड, और इसमें क्या मेन चेंजेस क्या करेंगे, तो ये बता रखा है इसमें। फर्स्ट है हायर ऑटो रिक्वायरमेंट। इसमें क्या करेंगे, हायर ऑटो रिक्वायरमेंट में क्या है, फॉर कार टू बी टैरिफ फ्री कर देंगे, एंड 75% ऑफ देयर कंपोनेंट मस्ट नाउ बी मेड इन नॉर्थ अमेरिका। सो ये डिसीजन लिया गया। दूसरा, लेबर जो रूल्स हैं उसमें चेंजेस किए गए। इट इंट्रोड्यूस ए रिक्वायरमेंट दैट 40 to 45 of auto parts made by the workers earning at least $16 per hour। सो ये लेबर रूल्स को लेके था। एंड थर्ड है डिजिटल ट्रेड। हम क्या करेंगे, डिजिटल ट्रेड करेंगे। तो अनलाइक द ओरिजिनल नाफ्टा, USMCA इंक्लूड रूल्स फॉर द मॉडर्न डिजिटल इकोनॉमी। तो USMCA में क्या डिसीजन लिया गया था कि हम क्या करेंगे, रूल बनाएंगे फॉर मॉडर्न डिजिटल इकोनॉमी। सो ये सारी चीज़ें मतलब इसमें ये डिसाइड किया गया था कि जो सारी चीज़ें हैं ना, हम क्या करेंगे, इसको डिजिटल कर देंगे, अपनी इकोनॉमी को क्या कर देंगे, मॉडर्न डिजिटल इकोनॉमी बनाएंगे। सो ये डिसीजन लिया गया। अब नेक्स्ट है, ये आप डायग्राम देख रहे हैं, और इसके अंदर क्या है, तो अभी तक हमने जितना भी रीड आउट किया है और जितना भी चीज़ें, जो भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, उसका ये समरी है। सो देखिए यहाँ पर कह रखा है फ्रॉम नाफ्टा टू USMCA, कि नाफ्टा से कैसे हम USMCA में आए हैं। पहले तो नाफ्टा था स्टार्टिंग में, और नाफ्टा कैसे कन्वर्ट हुआ USMCA में। सो उसके बारे में ये पूरा डायग्राम वगैरह है आपके लिए। अब देखते हैं क्या है इसमें। तो इसमें पहले तो हम नाफ्टा के बारे में देखेंगे कि नाफ्टा का मतलब पहले देखेंगे बैकग्राउंड क्या था, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो नाफ्टा था ना, अब इसमें था द नीड फॉर मॉडर्नाइजेशन, ठीक है ना। तो इसमें इसका बैकग्राउंड क्या था, नाफ्टा था। एंड नाफ्टा का मतलब वही नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। एंड इसको साइन कब किया गया था, तो साइन किया गया था इन 1992 में, और इन इफेक्ट, देखो साइन तो किया गया था 1992 में, और ये इफेक्ट में कब हुआ, इफेक्टिव कब हुआ, 1994 में। अच्छा, नाफ्टा का गोल क्या था, तो एलिमिनेट करना टैरिफ और बूस्ट करना ट्रेड बिटवीन द US, कनाडा एंड मैक्सिको। क्लियर है, रिवीजन हो रहा है आपका सारा। अब इसमें क्या है, ओवर ए टाइम इश्यूज अराइज हुए। अब इश्यूज क्या अराइज हुए, क्योंकि अब देखो क्या है कि डिजिटल सिस्टम है सारी चीज़ें, तो हमारी हर कोई मतलब यही चाहता है, हर कंट्री यही चाहता है कि हमारी इकोनॉमी कैसी हो, डिजिटल हो, ठीक है। तो डिजिटल ट्रेड को लेके यहाँ पर क्योंकि इग्नोर किया जा रहा था, ये इसकी प्रॉब्लम आ रही थी। अब जो मतलब नाफ्टा था उसमें क्या था, डिजिटल ट्रेड इग्नोर किया जा रहा था, लेबर के स्टैंडर्ड जो है वो वीक थे, ठीक है ना। एंड ऑटो कंटेंट रूल जो था वो अपडेट करने की ज़रूरत थी। तो ये सारी चीज़ें थी, ठीक है ना। तो ये बता रखा है कि जो नाफ्टा है उसको क्या है कि रिप्लेस किया गया, किससे, द मॉडर्नाइजेशन किया गया उसको, और वो किस में कन्वर्ट हो गया, USMCA में। अब USMCA में फिर क्या था, USMCA में नई चीज़ें क्या लाई गई, तो फर्स्ट यही लाया गया
ऑटोमोटिव रूल्स लाए गए, हायर रीजनल कंटेंट स्ट्रिक्ट रूल, यानी हम जो भी चीज़ बनाएंगे तो जो रीजनल कंटेंट उसमें होना ज़रूरी है। पहला तो ये था, ऑटोमेटिव रूल में ये था। फिर सेकंड है लेबर को लेके था, लेबर एंड एनवायरनमेंट को लेके था, और एनफोर्स किया गया स्टैंडर्ड एंड स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन, लेबर को प्रोटेक्ट किया गया, इसमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया गया। एंड थर्ड है कि आपका डिजिटल ट्रेड, ठीक है, कि जो भी हम क्या है डाटा वगैरह रहेगा वो किस फॉर्म में रहेगा, डिजिटल फॉर्म में रहेगा। रूल फॉर डाटा साइबर सिक्योरिटीज, उसके रूल्स बनाए गए। और फोर्थ जो था डेयरी मार्केट एसेस, डेयरी मार्केट एसेस, इसमें क्या किया गया, इंक्रीज किया गया एसेस टू कनाडा फॉर यूएस फार्मर्स। सो ये जो है मेजर चेंजेस हुए। कब हुआ ये सारे चेंजेस, तो जब क्या है नाफ्टा को, किसमें क्या है कि जब नाफ्टा को क्या करा गया, मॉडर्नाइज किया गया, ठीक है ना, और जब ये यूएस एमसीए बना तब। की डिफरेंस की अगर हम बात करें तो जो यूएस एमसीए है इज़ मोर स्पेसिफिक है और एनफोर्सेबल है, और जो यूएस एमसीए ये एड्रेस करता है मॉडर्न इंडस्ट्री को, डिजिटल इंडस्ट्री को, एंड और इसमें बोला है कि जो यूएस जो है एमसीए ये किस पे एम्फेसाइज करता है, तो फेयर लेबर प्रैक्टिसेस की बात करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट देखते क्या, अब नेक्स्ट है करंट की बात कर रखी है इसमें कि करंट स्टेटस क्या है, और मार्च 2026 का अपडेट क्या है। तो अभी जो करंट सिचुएशन क्या चल रहा है ना, तो उसको लेके कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे रखा है। सो क्या इसमें ये बोला है, वी आर करेंटली इन ए वेरी सिग्निफिकेंट ईयर ऑफ दिस एग्रीमेंट, द यूएस MCA has a sunset clause and that required ए फॉर्मल ज्वाइंट रिव्यू एवरी 6 ईयर, कि बोले हर 6 साल में इसका क्या होता है, ये सारे मिलके कुछ डिसीजंस लेते हैं, कुछ इस चीज़ को जो भी इन्होंने क्या है रूल्स वगैरह बनाए उसको क्या करा जाता है, रिव्यू, उसके रिव्यू मतलब जाने जाते हैं कि फाइनली हुआ क्या, जो हमने डिसीजन लिए थे पहले, तो अभी इसका क्या स्टेटस है। अभी ये भी देखो, ये जो 2026 से जो है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये क्यों सिग्निफिकेंट है हमारे लिए, क्योंकि द जुलाई 2026 में रिव्यू किया जाएगा। किस चीज़ का रिव्यू होगा, ऑल 3 कंट्रीज, ये तीनों कंट्रीज आर शेड्यूल टू मीट, ये तीनों कंट्रीज क्या करेंगे, मीट करेंगे ऑन 1 जुलाई 2026 को, टू डिसाइड करने के लिए वेदर एक्सटेंड द एग्रीमेंट फॉर अनदर 16 ईयर। तो इसमें ये डिसाइड किया जाएगा, ये जो मीटिंग होगी ना 3 कंट्रीज की, इसमें ये डिसाइड किया जाएगा कि ये जो यूएस MCA है इसको आगे हमने एक्सटेंड करना है या नहीं करना है, ठीक है, अनदर 16 ईयर के लिए इसको एक्सटेंड करना है या नहीं करना है, तो इस पे डिसीजन होगा। और जो न्यू नेगोशिएशन क्या होगा, तो करेंटली द ऑफिशियल आर डिबेटिंग न्यू इश्यूज नॉट कवर इन द ओरिजिनल टेक्स्ट सच एज द इम्पैक्ट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अभी जो जुलाई में जो मीटिंग होगी उसमें क्या है, AI को लेके बात करी जाएगी, तो AI ऑन ट्रेड एंड द सिक्योरिटी फॉर क्रिटिकल मिनिमल एंड यूज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बैटरीज, तो इन चीज़ों पे क्या होगा, डिस्कशन होगा। रिसेंट डिस्प्यूट क्या है, तो there have been ongoing tension regarding the Mexico energy policies and US का tariff on steel, and in earlier 2026 legal ruling have shifted how these tariffs are imposed and making upcoming July meeting a high stakes and checkpoint for future of North American trade। so ये सारी चीज़ें होंगी। और नेक्स्ट है इसमें कि 2020 करंट अपडेट, तो वही सारी चीज़ें रिपीटेड हैं कि हम क्या करेंगे, अभी यही डिसीजन लिया जाएगा कि रिटर्न में होगा, सारा कुछ एग्री करेंगे, ठीक है ना, कि इस डील को नेक्स्ट आगे फर्दर एक्सटेंड किया जाए या ना किया जाए, यही सारी चीज़ें। तो ये अगेन है, ये आप इस एक बार रीड आउट कर लेना। फिर बोला है कि जो ये नाफ्टा है ना, इसका साइड एग्रीमेंट भी चलता है। तो साइड एग्रीमेंट क्या है, तो इसके जो नाफ्टा के साइड एग्रीमेंट है, एक तो ये है NAACE, और ये किसको लेके है, ये इन्वायरमेंटल कोऑपरेशन को लेके है, और ये इंटेंडेड टू इंश्योर दैट कंट्रीज डिड नॉट रिलैक्स इन्वायरमेंटल लॉ टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट। दूसरा है लेबर कोऑपरेशन, मतलब हमने इन्वायरमेंट को ध्यान में रखना है, अगर और हम क्या है इन्वायरमेंट को रिलैक्स, इन्वायरमेंट को मतलब क्या है कि इग्नोर नहीं कर सकते जब भी हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहे हैं, तो हम वही इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेंगे जो क्या हो, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो, वही इन्वेस्टमेंट हमने डिसीजन लेना है। लेबर कोऑपरेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा इसमें, और डिज़ाइन ए प्रिवेंट बिजनेस फ्रॉम द रीलोकेटिंग टू द एक्सप्लॉट द लोअर वेजेस एंड द वीकर
लेबर प्रोटेक्शंस, तो ये सारी चीज़ें। एंड एंड में आपको फिर एक शॉर्ट नोट दे रखा है आपको, एंड आप इसको रीड आउट कर लेना, जो अभी तक हमने करा है, जितना भी आपने अभी डिस्कस किया है नाफ्टा को लेके, तो उसी से रिलेटेड ये एंड में आपको एक ब्रीफ में शॉर्ट नोट है। सो इसको आप देख लेना, रीड आउट कर लेना। सो आज का लेक्चर बस इतना ही। थैंक यू सो मच।